हेलो दोस्तों, बड़ा अच्छा चार्ट एक एस इक्विटी एम्बिट कैपिटल की तरफ से जिसमें एफआईआई ओनरशिप को दर्शाया गया है पिछले 20 साल में एफआईआई ओनरशिप कैसे चेंज हुई है। तो अगर आप देखें कि मिड कैप जो ये डॉटेड लाइन है और स्मॉल कैप ये पिंक लाइन है और लार्ज कैप ये डार्क रेड लाइन है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो स्मॉल और मीडियम स्टॉक्स हैं, जैसे अब ये मिड कैप स्टॉक्स हैं, तो ये करीबन 17% ओनरशिप पे हैं एफआई की, जो कि पिछले 20 सालों का हाईएस्ट है। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, ये पिंक लाइन है, ये करीबन 11% के आसपास है, ये भी पिछले 20 सालों का हाईएस्ट है। और लार्ज कैप नेम्स जो हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये सबसे लोएस्ट पे हैं पिछले 20 साल के। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से जो मार्केट का फ्लो है चल रहा है कि स्मॉल और मिड कैप ने ज़्यादा गेन्स प्राप्त किए हैं और एफआईज़ भी वही हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि एफआईज़ जो हैं, वो परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट या परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक्स चेज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी में होता है कि जहाँ ज़्यादा गेन वहीं ज़्यादा फ्लो, तो उसी तरीके की ये स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। अब ऑब्वियसली जब जहाँ पर ज़्यादा गेन होगा वहाँ थोड़ी-सी ज़्यादा फॉल भी हो सकती है। लेकिन बड़ा एक क्लियर एक जिसे कहते हैं कि हो सकता है उनको लार्ज कैप नेम्स में अब कम इंटरेस्ट आ रहा है और इसी करके शायद लार्ज कैप नेम्स में से धीरे-धीरे 2020 से ही एक एफआईआईज़ की आउटफ्लो चल रही है और 2020 से ही मिड और स्मॉल कैप की तरफ रुझान जा रहा है। तो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन फंड मैनेजर्स का रुझान किस तरफ है। अ, हो सकता है वैल्यूएशन को लेकर ये रुझान है, हो सकता है मोमेंटम को लेकर ये रुझान है। ये कहना मुश्किल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। आपके क्या सोच है इस बारे में? ज़रूर लिख के बताएँ और कमेंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।